प्रणाम साथियों, मैं योगी और अनंत मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मेरे पास कुछ मित्र आते हैं और कभी कभी कहते हैं कि भाग्य के आगे हम बेबस हैं। कर्म सुनते हैं लेकिन भाग्य हमारे कर्मों को बदल देता है। यानी उनकी नज़र में कर्म की कोई विशेष महत्ता नहीं है, वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। हालांकि भाग्य जैसे अदृश्य तत्व पर कोई पूरा यकीन नहीं कर पाता। फिर भाग्य को मानने वाले भी कुछ ना कुछ कर्म करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करी तस फल चाखा। ये पूरा जो विश्व है उसमें कर्म की ही प्रधानता है। भाग्य भरोसे बैठकर लोग अपने जीवन में बहुत कुछ गवा देते हैं। एक प्रसिद्ध साहित्यकार का कहना है, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। साथियों, कर्म बड़ा है या भाग्य, इस प्रश्न में ना जाकर आप अपने जीवन के अनुभवों से काम लें और खुद देखें कि आप कर्महीन हैं। बिना कर्म किए किसी की गाड़ी चलती नहीं है, और जो भाग्य जिसको हम कह रहे हैं वह भी अपने पूर्व जनित कर्मों का ही परिणाम है। और हम कर्म करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमारे साथ होता चला जाएगा। हम अपने भाग्य की धारा भी कर्म द्वारा पलट सकते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण इस विश्व में व्यापक हैं। आपने प्रसिद्ध फाइटर ब्रूस ली का नाम सुना होगा। मार्शल आर्ट के बहुत बड़े गुरु रहे हैं ब्रूस ली, और हॉलीवुड में उनकी जो फिल्म्स हैं, हॉलीवुड के अंदर जो उनका प्रदर्शन रहा है, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, ब्रूस ली की आई साइट -10 थी और उनका एक पैर 1.5 इंच छोटा था। और उन्होंने कभी भी इस भाग्य जनित, अर्थात भाग्य ने उनको क्या दिया था, एक 1.5 इंच छोटा पैर और -10 आई साइट, वो लेंस की सहायता से काम करते थे। लेकिन ब्रूस ली ने अपनी इस कमजोरी को कभी अपनी परफॉर्मेंस पर हावी नहीं होने दिया। वो 1 इंच से पंच करके लोगों को कई फीट दूर तक फेंक सकते थे और वायु की गति से किक्स कर सकते थे। उनका निशाना अचूक था। रोज व्यायाम करते थे और कई कई किलोमीटर दौड़ लगाते थे। उन्होंने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा दिया था। दूसरा, माइकल फेल्प्स एक स्विमिंग के खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में 8 गोल्ड जीतकर तहलका मचा दिया था। एक बार उनके हाथ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने बोला, अब आप कभी भी ओलंपिक नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपकी जो हड्डी है उसकी क्षमता बहुत कम हो गई है। माइकल फेल्प्स रोने लगे अपने घर आकर, और अपनी माँ से उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं अपना सपना टूटता हुआ देख रहा हूँ। वो पिछले 16 साल से ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। कुछ निराशा हुई, लेकिन फिर से उनका जोश जागा और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, अगर कल को कुछ भी होता है। वो 8 घंटे प्रतिदिन 16 साल से तैयारी कर रहे थे। वो गए और उन्होंने 8 ओलंपिक गोल्ड जीते, और एक ओलंपिक गोल्ड तो कुछ सेकंड से ही उन्होंने जीता। एक पत्रकार उनके पास आया और उन्होंने बोला, शायद आपकी किस्मत में ये गोल्ड था। तो उन्होंने उस पत्रकार को बुलाकर कहा, इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे टूटी हुई हड्डी दी थी, मेरी बाजू तोड़ दी थी मेरी किस्मत ने। ये मेरे कर्म का परिणाम है। मैं 8 घंटे बिना छुट्टी लिए 16 साल तक पानी में रहा हूँ। तुम 8 घंटे पानी में एक दिन ही रहकर देखो, तुम्हारा शरीर सिकुड़ जाएगा। ये मेरी मेहनत का परिणाम है। तो साथियों, आप भाग्य की रेखा को मिटा सकते हैं। हालांकि प्रारब्ध कर्म हमको भोगना ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन नर को कुछ भी इस जगत में प्राप्त नहीं होता। कर्मवीर बनो, कर्मवान बनो। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन से यही संदेश दिया है। कठिनाइयों का युद्ध निमंत्रण स्वीकार करो। जितनी कठिनाइयां तुम्हारे सामने होंगी और तुम उनका वेलकम करोगे, उनका स्वागत करोगे और अपने आप पर भरोसा रखकर शुभ कर्म करते चले जाओगे, निश्चित रूप से आप इस दुनिया को पलट दोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। साथियों, कर्म की शक्ति पहचानो, अपनी शक्ति पहचानो
और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।